हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक काफी इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आज। 1990s का केस है। 1990 में ये केस गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद एक 9 जजेस की बेंच बनाई। आज जाके 9 जजेस की बेंच ने फैसला दिया, जिसमें खाली और खाली एक इकलौती हमारी महिला जज जो थी वो डिसेंटिंग वॉइस दे रही थी। केस क्या है, पूरा मामला क्या है, समझते हैं। हमें ये तो पता ही है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल कुछ होता है और एक होता है पोर्टेबल अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल जो हमारी, आपने देखा है इंडिया में जो रिफाइनरीज होती हैं या डिस्लरी होती हैं या ऐसी ब्रूरी होती है, तो ये ब्रूरीज या डिस्लरी जो होती हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाती हैं। अभी डिस्टिल करती हैं कई सारा अल्कोहल को और उसको बनाती हैं। जैसे सैनिटाइजर आप जानते हैं, जो कोविड के दौरान हमने 5-5 लीटर का हमने सैनिटाइजर की जो हमने केन मंगवाई थी, ऐसे ही होता है एथेनॉल, ऐसे ही होता है, ऐसे कई सारा डीनेचर्ड अल्कोहल होता है जो कि पीने योग्य नहीं होता है। अब क्या होता था, केस क्या था 1990s में, यूपी वर्सेस एक सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड एक कंपनी थी, इनके बीच में केस हुआ। केस इसलिए था कि हमें यह बताइए कि यूपी एक जो स्टेट है, ये स्टेट के पास क्या पावर है कि वो ऐसे इंडस्ट्री से पैदा होने वाला जो अल्कोहल होता है उसके ऊपर टैक्स लगाए। क्योंकि जो ऑलरेडी संविधान में जो अल्कोहल का जिक्र है वो है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर का, मतलब जिससे पी के नशा हो जाए। इसी के अराउंड केस गया। केस 1990s में सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया, उस फैसले के बाद ये केस और आगे ऊपर गया। आज जाके 8 जजों ने एक तरफ रहे और एक सिंगल इकलौती महिला जज हमारी एक तरफ रही। पूरा मैटर समझेंगे, क्या होना है, क्या करना है। इसके अराउंड आपको ये भी बता दें, दिवाली ऑफर भी है और यूपीएससी के जो बैचेस हैं, ऑनलाइन बैचेस, वो लाइव हो चुके हैं। संकल्प फॉर 2026, प्रहार फॉर 2025, ऐसे ऑप्शनल जो आपको अगले साल के लिए पढ़ने हैं तो उनकी प्राइस 8,999 और जो प्रहार फाउंडेशन कोर्स है 1 साल का हमारा 2025 के बच्चों के लिए 7,999। अलॉन्ग विद दिस टाइटन जो प्योर इंग्लिश बैच है फॉर 2026 और संकल्प जो 2026 का जो हमारा बैच होता है दैट इज फॉर 11,999 एंड 11,999 सेम। नाउ सृजन ऐसा प्रोग्राम है जिसने कई बच्चों की हेल्प करी है, आपको पता होगा। कई सारे टॉपर्स ने इसका यूज किया और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। बच्चों ने कहा सर ऐसा ही हमें भी चाहिए। तो अगर आप सृजन में आज एनरोल करना चाहते हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, मेंटोरशिप, गाइडेंस पूरा मिलता है, ऐसी सृजन आपके लिए रहेगा इस प्राइस पे। और ये प्राइस रिफंडेबल है जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो इन इफेक्ट ये आपके लिए फ्री पड़ रहा है। जिन बच्चों को 2027 में अटेम्प्ट देना है उनके लिए 34,999 का बैच है, ये भी लाइव है। आपको जो भी डाउट हो, जो भी कुछ कंफर्म करना हो, पूछना हो, तो यू कैन कॉल दिस नंबर और यू कैन कमेंट इन द ये हमारे कमेंट सेक्शन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक लगी हुई है। नाउ लेट्स कम टू कि क्या हुआ है। अब आप केस तो समझते ही है, इतना समझ में आ गया कि ये 9 जजेस बेंच ने जो बोला है, इन्होंने बोला है अराउंड अराउंड जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है। अब ये बात समझिए, यहां पे जजों ने 8 जजों ने 8 जजों ने ये बोला, एक जज को छोड़ के, कि जो हमारे स्टेट्स हैं सारे के सारे, इन स्टेट्स के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, ऐसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे भी टैक्स लगा सकते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल और पोर्टेबल अल्कोहल अलग अलग होता है। यहां पे लीगल डेफिनेशन में इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम यहां पे इंटरप्रेट करते हैं, जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है जो पीने योग्य नहीं होता है, इस इंडस्ट्रियल अल्कोहल को हम करते हैं इंटॉक्सिकेटिंग अल्कोहल से कंपेयर, यानी कि हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं इसी कैटेगरी में। पीने योग्य नहीं है, मॉरली, फिजिकली, बायोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन लीगली आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि खाली और खाली टैक्स लगाने के पर्पस के लिए, टैक्स लगाने के पर्पस के लिए यहां पे अब सुप्रीम कोर्ट कहना है कि भैया आप जो इंडस्ट्री जो अल्कोहल बनाती है जो पीने योग्य नहीं होता है, जो कई सारी चीजों में यूज होता है, परफ्यूम मेकिंग में या कोई और प्रोडक्ट में जो भी होते कॉस्मेटिक्स होते हैं, यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेट्स, हमारे सारे के सारे स्टेट्स, ये इस बात पे अब टैक्स लगा सकते हैं कि इंडस्ट्रीज उनके यहाँ जो भी रिफाइनरी है, ब्रूरी है, डिस्लरी है, सारी की सारी इंडस्ट्रीज कितना कितना अल्कोहल बना रही है, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। फॉर एग्जांपल क्या हुआ था 2023 में, कर्नाटका ने भी किया था ये चीज कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी उन्होंने हाइक करी थी ऑन इंडियन मेड लिकर बाय 20%। कर्नाटका में जो अल्कोहल है उसकी प्राइस ऑलरेडी फिर ऐसे महंगी हो ही जाएगी। अब इसके बाद केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी पहले से भी था। एक्साइज ड्यूटी वो होती है जो अल्कोहल के ऊपर लगाई जाती है और एक स्टेट के रेवेन्यू का की कंपोनेंट होता है। मतलब जो स्टेट जब पैसा कमाता है तो स्टेट जीएसटी से ज्यादा अपने जो इन्होंने पेट्रोल होते, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, इससे सरकार तो इससे हमारे स्टेट हमारे पैसा कमाते हैं। अल्कोहलिक हो गया, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, इससे हमारे स्टेट का रेवेन्यू काफी सारा जनरेट होता है। अब इसके बाद स्टेट्स का ये भी तो स्टेट्स को ये भी चाहिए था कि साहब हमें तो इस पे भी टैक्स लगाना है जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है। अब लेकिन जो संविधान में जो हमारी एंट्री 8 है, लिस्ट सेकंड में, हमारे संविधान में ऐसे 2-3 तरह की हमारी लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो लिस्ट 2 यानी कि जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर जो अल्कोहल की डेफिनेशन है वो यहाँ पे आ रही है स्टेट लिस्ट के अंदर कि भैया जो खाली और खाली इंटॉक्सिकेटिंग अल्कोहल जो पीने योग्य है, जो पोर्टेबल है, यानी पोर्टेबल मींस जिसको आप पी सकते हैं,
अब यहाँ पे ये बोला गया कि सर इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है, ये जो केस है, ये केस 1990 का केस गया है। जब आप याद करो उससे पहले हमने केस सेटल ये तो होता हुआ देखा था। ये केस लॉ में क्या हुआ था कि एक रिफाइनरी होती है या एक डिस्टिलरी होती है जहां पे इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनता है। ये यूपी के अगेंस्ट केस गया था। अब यहाँ पे उस समय बोला गया कि नहीं भैया, जो इंटॉक्सिकेटिंग अल्कोहल है, इंटॉक्सिकेटिंग अल्कोहल मतलब जिससे नशा हो, नशीला अल्कोहल, ये रेफर्स ओनली टू पोर्टेबल अल्कोहल। पोर्टेबल मींस जो पीने योग्य है। पोर्टेबल वाटर होता है, पोर्टेबल अल्कोहल होता है, पोर्टेबल कोई भी और ड्रिंक होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल अल्कोहल पोर्टेबल नहीं होता है। यहां बोला गया कि जो अल्कोहल हम पी सकते हैं खाली और खाली उसी पे ही स्टेट टैक्स लगाएगा। देयरफॉर स्टेट्स कैन नॉट टैक्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल। बस साफ बात हो गई। लेकिन हमें समझ में आया इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो होता है इसकी प्रोसेस भी अलग होती है और इसमें कुछ डीनेचराइजेशन करते हैं, तब जाके इसको पीने योग्य नहीं रहने देते हैं। एक बात समझते हैं क्या हुआ कहानी। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो होता है, इंडस्ट्री में जो बनता है, ये अल्कोहल इज एसेंशियली इम्प्योर अल्कोहल, यानी कि इस अल्कोहल को हम इम्प्योरिटी इसमें मिलाई जाती है, मिथेनॉल मिलाया जाता है, एथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे कि इसकी ज़्यादा जो इसके पीने योग्य जो इसकी क्षमता है वो कम हो जाती है। अब ये बात समझने वाली है कि कैसे बनता है। जैसे कई सारे ग्रेन्स होते हैं, कई सारे फ्रूट्स होते हैं, शुगर केन होते हैं, ये ऐसे जो शुगर केन, ये बेरीज, ये सारे के सारे होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, इनको पहले सड़ाया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। इसकी वजह से इसमें से क्या निकलता है, एल्कोहल निकलता है। उस एल्कोहल को उसमें कई सारे अदर केमिकल्स मिला के इट टर्न्स इनटू इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेथनॉल मिलाने की वजह से या बेंजीन मिलाने की वजह से, पेरिडीन मिला दिया, कैस्टरॉल मिला दिया, एथेनॉल मिला दिया, इज कॉल्ड डीनेचराइजेशन, कि हमने अल्कोहल को डीनेचर कर दिया है। डीनेचराइजेशन एक प्रोसेस है, आज की नहीं है, 300-400 साल पुरानी प्रोसेस है ये। अल्कोहलिक जो हमारी ये जो ब्रेवरेज होती है ये आ तभी से रही है, लेकिन डीनेचराइजेशन प्रोसेस इसलिए होती है ताकि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनपैलेटेबल हो जाए। मतलब ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए अब ये यूजफुल ना रहे। जब यूजफुल नहीं रहेगी तब जाके लोग इसको नहीं पिएंगे, तब जाके हम इसको कई और इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम इसको, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मा कंपनीज यूज करती हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, क्लीनिंग लिक्विड्स में यूज होता है। तो ऐसे करके हम इसको अपने बॉयलर्स में, रिफाइनरीज में, सब जगह पे इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो आज जजमेंट आया, इस जजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो केस बनता है वो बनता है डिसेंटिंग ओपिनियन का। मैं हर बार कहता हूं कि डिसेंट जो एक ओपिनियन होती है, जो जज विपक्ष में खड़ा होता है, जो बाकी सारे जजेस के साथ नहीं है, जो अकेले खड़े होकर अपनी बात कह रहा है, उस ओपिनियन को सुनना पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर तब जब ये हमारी इकलौती होप है, इग्नाइटिंग होप फॉर द फर्स्ट एवर महिला चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जब ये आएंगी तब तो ये केस हो सकता है दोबारा आ भी जाए, पर ये बहुत बड़ा पर ये बहुत बड़ा एक इशू है। और ये इशू क्यों है मैं बता रहा हूं क्यों। साइंटिफिक बात, आप अगर साइंस की बात सुनेंगे तो मैडम ने खाली और खाली ये बोला है कि जस्ट गो टू द वेरी डेफिनेशन ऑफ साइंस। आप फिजियोलॉजी समझो, आप बायोलॉजी समझो। मैम ने कहा कि जैसे नागरत्ना जी बोली कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल मतलब क्या, मतलब वो अल्कोहल जो कि नॉट फिट है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। साफ बात, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटरप्रिटेशन हो रहा है, यहाँ पे एक नकली तरीके से उसको माना जा रहा है कि हाँ ये भी अल्कोहल के उसकी डेफिनेशन में आ रहा है। होना ही नहीं चाहिए। इट कैन नॉट बी अडॉप्टेड टू गिव अ डिफरेंट मीनिंग। सॉरी, इंटॉक्सिकेटिंग अल्कोहल इज डिफरेंट, इंडस्ट्रियल अल्कोहल इज डिफरेंट। यहाँ पे आपने अभी जो डेफिनेशन जो ली है इन 8 जजेस ने, ये जजेस ने 8 जजेस ने जो डेफिनेशन ली है, ये डेफिनेशन बिकॉज ऑफ दिस टैक्स पर्पस, ये डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के थ्योरी के अगेंस्ट जा रही है। इन्होंने साफ बात बोला कि आई जस्ट गो टू द वेरी बेसिक लॉजिक। क्या आप इंडस्ट्रियल अल्कोहल को पी सकते हैं? आप इस अल्कोहल में और इस अल्कोहल में फर्क है, ये दोनों सेम नहीं है। बस साफ बात ये डिसेंटिंग व्यू जो है, इसने ये भी बोला कि आपको ये टेस्ट भी डिप्लॉय करना पड़ेगा कि वेदर द प्रोडक्ट कॉजेज इंटॉक्सिकेशन इन ह्यूमन बींग्स और नॉट। क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट पीने से क्या नशा होता भी है? ये भी तो श्योर नहीं है, क्योंकि इसको पीने योग्य ही नहीं माना गया है। जब इसको पीने योग्य नहीं माना गया है तो हम ये नहीं जानते कि इससे नशा होता है, और जिस नशा नहीं होता है उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगाएगा। बात खत्म हो गई। अब इतनी सी बात को समझना कई जजेस के लिए या जो भी है, उन्होंने टैक्स पर्पस के लिए इसको अभी के लिए अब कर दिया स्थगित। हो सकता है इट इज वेरी वेरी पॉसिबल कि ये क्या होगा आगे, इट्स वेरी वेरी पॉसिबल कि आगे इस केस को दोबारा खोला जाएगा। और अगर ये आगे खुलता है, क्योंकि ये स्टेट्स के रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, कई सारी कंपनीज हो सकता है अब जाएं और स्टेट्स के पक्ष में जो फैसला आया है इसको वापस सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं। जब सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, हो सकता है ये डिसेंटिंग ओपिनियन जो आई है आज मैम की, इस ओपिनियन को सही माना जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है और नियर फ्यूचर में ये हो भी सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है, कई सारी जो कंपनीज हैं उन कंपनीज के लिए ये एक बहुत बड़ा जैसे चेक पॉइंट है कि अब उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और उन लोगों को, उन सरकारों को जिनको अभी तक वो नहीं देते थे, सरकारों को टैक्स चाहिए होगा। तो ये केस हो सकता है आगे खिंच भी जाए।
जब ये केस आगे खिंचेगा इसको फिर टेकअप करेंगे करेंगे। आज इन 9 जजेस का जो फैसला आया है, ये फैसला लैंडमार्क तो है ही है। अब यहाँ पे डिसेंटिंग ओपिनियन पढ़ लिया हमने, ये समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा होगा। अगर इस केस में और डेवलपमेंट आता है, कोई रिव्यू पिटिशन आती है, क्यूरेटिव पिटिशन आती है, हम उसको फिर से टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।